रिकॉर्डिंग चल रहा है। अब हाँ, जैसे ये फ़ोटो है, ठीक है, इमेज है, तो इसका पहला चीज़ तो 105 KB का है, वो कम करना हो, डायमेंशन कम करना हो, और क्या करना हो, और ये करना हो कि ये फ़ोटो पे अगर डबल क्लिक करेंगे ना तो इसमें जैसे 2 फूल हैं, ठीक है, तो इसमें से एक फूल लेना हो या यहीं तक लेना हो, जैसे किसी का ग्रुप पिक्चर है उसमें से सिंगल बनाना हो, ये सब हमें हम लोग करेंगे। तो इस पिक्चर को पहले पेंट में हमें लाना पड़ेगा। पेंट में लाने के लिए 2 रास्ते हैं हमारे पास। या तो पहले पेंट आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पेस्ट में आइए, पेस्ट फ्रॉम कीजिए और डेस्कटॉप पे आ गए, और डेस्कटॉप पे वो ये पिक्चर है, ठीक है, क्लिक किए, ओके। अब ये 1920 × 1200, तो ये देखिए ये बहुत बड़ा है ना। अब इसको कैसे छोटा किया जाए, तो यहाँ इमेज वाले सेक्शन में आते हैं, रिसाइज। रिसाइज 2 तरह से आप कर सकते हैं, एक तो परसेंटेज बेस पे और एक पिक्सल बेस पे, ठीक है, 2 तरह से रिसाइज आप कर सकते हैं, एक परसेंटेज और एक पिक्सल। तो हम अभी पिक्सल पे देखते हैं। पिक्सल ज़्यादा होता है या फिर परसेंटेज? नहीं, ज़्यादा दोनों नहीं, जो दोनों में से कोई नहीं होता है, दोनों अपने अपने। लाइक हम लोग 2 पिक्सल लिए, हाँ ठीक, 2% लिए, हाँ, तो 2% ज़्यादा होगा या फिर 2 पिक्सल ज़्यादा होगा? ये डिपेंड करेगा ये पिक्चर का पहले से कैसा साइज। जैसे पहले से मान लीजिए कि 100 है और 2% लिए तो 100 का 2% भी 2 ही होगा, और 2 लिए तो भी 2 ही होगा, और वही पिक्चर का साइज पहले से 200 है तो 2% लिए तो वो 4 हो जाएगा, जबकि 2 लेंगे तो वो 2 ही रहेगा। ये चीज़ आपको देखो, चीज़ वही है, एक परसेंटेज में दे रहा, एक क्वांटिटी में दे रहा। जैसे 100 स्टूडेंट है, अगर कोई बोलेगा कि जितने स्टूडेंट हैं उसके 10% को प्राइज़ मिलेगा, तो 100 है तो 10 को मिलेगा, और वही बोलेगा कि 10 स्टूडेंट को मिलेगा तो वहाँ भी 10 को ही मिलेगा, तो कहिएगा दोनों तो सेम ही है, और नहीं, ये कंडीशन ऐसा है कि दोनों 100 है, परसेंटेज भी 100 पे निकलता है, अब बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी भी 100 है। अब यहीं पे क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए कि 200 स्टूडेंट है और 10%, तो 200 का 10% कितना होगा, 20 हो जाएगा, जबकि 10 को लेना होगा तो 10 ही लेगा। ये चीज़ है। अब क्लियर हो गया परसेंटेज का कहानी, ये चीज़। तो अभी आते हैं पिक्सल में, और पिक्सल में आने के बाद एक काम करना पड़ता है, ये मेंटेन एज एस्पेक्ट रेशियो। तो अगर ये टिक नहीं किए हैं ना तो एक को आप चेंज कीजिएगा तो दूसरा भी चेंज होगा ऑटोमेटिक। ये हॉरिजॉन्टल है इस तरफ, ये वर्टिकल है इस तरफ, तो दोनों चेंज होगा। मगर आप चाहते हो कि दोनों चेंज ना हो, हम दोनों को अलग अलग वैल्यू खुद से डालें, तो ये टिक को आप हटा दीजिए, अनचेक कर दीजिए। जब अनचेक कर देंगे तो दोनों एक साथ चेंज नहीं होगा। अब यहाँ चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल हमारा कितना हो, 500 यहाँ तक, और वर्टिकल कितना हो, तो वर्टिकल 400। जैसे ओके करेंगे, क्या हो गया, गायब हो गया? नहीं, गायब नहीं हुआ है, ये ऊपर आ गया, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब ये फोटो इस तरह से क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें से जैसे एक को लेना हो क्या, तो एक को लेने के लिए पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट पे आएंगे तो 2 तरह का सिलेक्शन यहाँ होता है, एक रेक्टेंगुलर, दूसरा फ्री फ्रॉम। रेक्टेंगुलर कहने का मतलब होता है कि वो जब भी सेलेक्ट करेगा रेक्टेंगल से बना के करेगा, जबकि फ्री फ्रॉम कहने का मीनिंग ये होता है, हाँ, वहाँ से कर सकते,
तो अभी रेक्टेंगल ले लेते हैं। और इतना को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप पे क्लिक कर दें। ठीक है, बाकी सब गया, अब इतना ही बचा है। अब इसको क्या करेंगे, तो अब इसको सेव कर देते हैं। फाइल पे आए, सेव एज, और डेस्कटॉप पे ही आते हैं, डेस्कटॉप, और यहाँ ये पीएनजी है, इसको जेपीईजी कर देंगे और इसका नाम डाल देते हैं हबनेट। सेव कर दिए। अब ये चीज़ें हमें डेस्कटॉप पे मिल जाएगा हबनेट के नाम से। अब ये कितना केबी हो गया, इसका 12 केबी हो गया, और डायमेंशन क्या है 195x355। अब इस पर डबल क्लिक अब करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से। तो अभी हम क्या देखें कि पिक्चर को क्रॉप करना, ग्रुप पिक्चर से या फुल पिक्चर से हाफ बनाना, पहला चीज़ ये हो गया। अब रिसाइज भी खुद हो गया। रिसाइज इसलिए हुआ है कि जब हम उतना निकाले हैं तो उसका तो वजन कम हो जाएगा ना, रिसाइज ऑलरेडी होना ही है, इसलिए वो रिसाइज भी हो गया। अगर मान लीजिए कि इसको फिर से रिसाइज करना, जैसे ये अभी 12 केबी का है, और वहाँ यहाँ से पेंट में भी उस फोटो को ला सकते हैं, और बिना यहाँ आए यहाँ से भी डायरेक्ट पेंट में इसको ले जा सकते हैं। कैसे, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ करेंगे, पेंट, ठीक है, ये आ गया। और ये आने के बाद यहाँ पे आ गया पेंट में। अब इसको रिसाइज करना है। मान लीजिए कि ये अभी इसका डायमेंशन क्या है 195x355, मीन्स कि 195 ये है, और ये क्या है 355 है। ये हम चाहते हैं कि 200 ही रहे, तो फिर क्या करेंगे, रिसाइज पे आते हैं, पिक्सल पे आते हैं, और इसको 200 कर देते हैं, और ओके कर दिए, ठीक है, इसमें आ गया। और इसको आगे सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो जो पहले से फाइल का हबनेट नाम था उसी नाम से ये सेव हो जाएगा। और अब आते हैं, तो अब कितना केबी का दिख रहा है, 8.8 और इससे पहले कितना था 12 केबी, कम क्या। तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन ये बनता कि 12 केबी का मेरा फोटो था, और रिक्वायरमेंट होता कि अपलोड करिएगा आप 10 केबी तक ही, तो इस तरह से जाके वहाँ कम कर देते थे, कम हो जाता। तो ये हो गया आपका फोटो को रिसाइज करना, ठीक है। क्रॉप करना भी बता दिए, रिसाइज करना भी बता दिए। अब मान लीजिए इस फोटो का 5-6 कॉपी बनाना, जैसे स्टूडियो वाला बनाता है, तो क्या करेंगे, इसको आएंगे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्रोम भी नहीं है, सर्च करती हूँ तो यहाँ पे ये आ जाता है। अच्छा, नेट कनेक्ट करना है, हाँ, तो नेट कनेक्ट, पहले नेट का कनेक्शन दीजिएगा तब ना। नेट कैसे कनेक्ट कीजिएगा उसमें, हाँ, यहाँ पे है ना बना हुआ नीचे में। हाँ, तो उससे होगा नहीं, क्यों? इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसमें नेट अगर चलाना हो तो फिर आपको वो लाना पड़ेगा, डेटा केबल, जो मोबाइल का डेटा केबल है ना, और मोबाइल के डेटा केबल के थ्रू आप चला सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे पिक भी नहीं आया है, पिक नहीं है, नहीं सेकंड में जा रहा है तो नहीं है। पिक है, पिक्चर नहीं चाहिए ना। डेस्कटॉप पे आइए, डेस्कटॉप पे वॉलपेपर के नाम से फोल्डर बना हुआ, देखिए वॉलपेपर है फोल्डर, डबल क्लिक, हाँ, अब सबसे ऊपर क्या लिख रहा है, फ्लावर,
फ्लावर पे डबल क्लिक। आ जाएगा वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा फ्लावर, फ्लावर में वॉलपेपर में फ्लावर आ तो जाएगा। यहाँ से सर्च करते मतलब यहाँ नेट नहीं कनेक्ट है? नहीं, नेट कनेक्ट नहीं, इसलिए नेट से आप नहीं कर सकते। और आपके पास अब दो ही रास्ता है कि या तो मोबाइल में फ़ोटो पहले डाउनलोड कीजिए और डेटा केबल के थ्रू इसमें डालिए, या फिर डेटा केबल के थ्रू इसमें नेट कनेक्ट कीजिए और फिर यहाँ से डालिए। अब जो है ये फ़ोटो को पहले सेलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ से कॉपी कर लिए। अब कॉपी करके इसको मिनिमाइज कर दिया और दूसरा जो पेंट खोले हुए हैं यहाँ आ गया और यहाँ पेस्ट पे ऊपर से क्लिक कर दिए, यहाँ आ गया वो पिक्चर। अब यहाँ क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इसको खींचेंगे ऐसे, कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक, एक दूसरा बन जाएगा। कंट्रोल को होल्ड करेंगे, लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करेंगे और खींचेंगे, एक तीसरा बन जाएगा। या फिर इसी पेस्ट पे एक बार और क्लिक कर देंगे और यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, लेफ्ट क्लिक के साथ उठाएंगे। जब लेना तब पेस्ट पे क्लिक। हाँ, पेस्ट पे क्लिक करेंगे कि उतना कॉपी वो पेस्ट बन जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं और इसको प्रिंट कर लीजिए जैसे वो स्टूडियो वाला करता है। अब स्टूडियो वाला अलग पे करता है, मतलब वो कलर, पेज मेटर, फोटोशॉप ये सब यूज करता है, तो उतना फैसिलिटी यहाँ नहीं मिलता है, मगर हाँ जितना मिलता है उतना आप कर सकते हैं। ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत ही हाँ स्कैम तो हो गया। बस वही तो चीज़ है ना। अब स्टूडियो खोल के थोड़ी बैठना है कि वो सब सीखे। हाँ, हालांकि उसमें भी वो भी जॉब प्रोफाइल अच्छा है, बशर्ते कि उस पर पकड़ होना चाहिए। अब जैसे जिसको इंटरेस्ट हाँ हाँ पेंटिंग में, स्टूडियो में, अब जैसे जितना जो फिल्म इंडस्ट्री है वो सब किस पे टिका हुआ है, उसी पे टिका हुआ है, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। तो वो सब नॉर्मल फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ नहीं है, उसके लिए हाई फाई वैसा प्लेस चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे बैठ जाएगा कोई बहुत बड़ा स्टूडियो वाला जहाँ फिल्म का शूटिंग हो, तो यहाँ कोई शूटिंग करने ही वाला नहीं मिलेगा। यहाँ तो वैसे ही क्या बोलते हैं उसको, मैरिन ड्राइव पे 50 गो कैमरा लेके लोग शूटिंग करते रहता है डेली जो है, तो वो चीज़ें होता है। तो इस तरह से आप बना सकते हो ऐसे। ठीक है, तो पिक्चर पे जो चीज़ें था वो भी बता दिए, इसको सेव करना बता दिए, तो ये सब काम आप कर सकते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको लैब करेंगे। ठीक है, लैब करके इतना क्लियर करेंगे, है ना। अब सिस्टम चालू कीजिए और लैब करके इतना करके दिखाइए।